Hello बच्चों, let's read the question. The question says, as we move across first row transition metals from left to right, +2 oxidation state becomes more stable as comparison to +3 oxidation state Y. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि स्कैंडियम से कॉपर तक है, जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता क्योंकि उसमें कंप्लीट डी ऑर्बिटल होता है। तो स्कैंडियम से कॉपर तक जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज़्यादा स्टेबल होता है, पर लेटर ये देखा जाता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में अगर देखें, स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इनफैक्ट वो इकलौता ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्कैंडियम का। फिर आता है टाइटेनियम में। टाइटेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होता है। वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल होता है, +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होता है। पर जैसे जैसे हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये होता क्यों है, इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे स्कैंडियम का और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम आयन का। अब स्कैंडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 3d14s2 और आयन का होता है 3d64s2। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा 4s ऑर्बिटल, दोनों स्कैंडियम और आयन के लिए 4s ऑर्बिटल, और ये है हमारा 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d में। सो यहाँ हमारे पास 5 ऑर्बिटल है 3d में। अब इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं। स्कैंडियम में होता है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 3d में, ये 3d है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 3d में। और आयन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s में और 3d में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो कि केस है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में भी, जबकि आयन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब स्कैंडियम में एक डिफरेंट रीज़न है कि +3 ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वो ये है कि अगर तीनों निकल गए तो स्कैंडियम को मिल जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर टाइटेनियम में देखें, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी लेते हैं, स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन 3d में बच जाता है। स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी होगा रैदर देन 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, बिकॉज यहाँ मुझे 3d में कोई अनकपलिंग नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि टाइटेनियम में अगर हम देखें, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d2, 1 2 3 4, 3d2। तो यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहली बात तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस भी बहुत कम है, इसलिए इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी जो है, इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस वो भी कम है। इसलिए हमारे न्यूक्लियस से, टाइटेनियम के न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स लग नहीं रहा है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम 2 आराम से 4s से निकाल सकते हैं और 3 भी निकाल सकते हैं। जैसे कि टाइटेनियम में दिख रहा है +4 सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम चाहें तो हम चौथा इलेक्ट्रॉन भी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि इट्स नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आयन में अगर हम देखें तो अगर हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 4s के, तो हमारे पास आयन 2+ हो जाता है। अब आयन 2+ में क्या होता है, अगर हम इसे 3+ करना चाहें तो हम D से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आयन जो है उसका
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से आयन का न्यूक्लियस जो है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये जब हम लोगों ने निकाल लिया है तो अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, डिसबैलेंस प्रोटॉन है 2 एक्स्ट्रा इन द न्यूक्लियस, जो और ज़्यादा फोर्स से अब क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इसीलिए हम 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाते हैं और 3d का ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है आयन में, होता है, बिल्कुल होता है, बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। सेकेंडली ये कपल जो हैं, ये जो डबल आपका पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी अनपेयर करना पड़ता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए आयन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।